हेलो गाइस, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड का इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ एंजाइम रिलेटेड टू सम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, माइक्रोब्स, प्रोटीन्स, अप्लाइड जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ परफॉर्म्ड इज़ कॉल्ड एज अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। इसका मतलब है कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो भी हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं, जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब से जुड़ा हुआ था, इससे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक माइक्रोब से जुड़ा होता है प्रोटीन, अप्लाइड जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसे हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। दिस स्टडी इज यूज फॉर सोसाइटी एंड वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक फूड एंड मेडिसिन आर प्रोड्यूस लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो माइक्रोबायोलॉजी है, इसका ह्यूमन वेलफेयर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और कैसे ये हमारे लिए यूज़फुल है, इसका पूरा डाटा एनालिसिस इस चैप्टर में बताया गया है। तो आप एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, दिस साइंस इज रिलेटेड टू कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स इन विच वेरियस इकोनॉमिक, social and environmental related processes and products are included. Various microbial process useful for purpose and carried out. जो जो माइक्रोबियल इंडस्ट्री है, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। छोटे से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। एक कॉमर्शियल लेवल पे इसका यूज़ किया जाता है, जिसका जिक्र इस चैप्टर में किया गया है। आगे देखते हैं, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी मेन फीचर्स। इसका मेन फीचर्स क्या है? वेरियस प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस जैसे ब्रेड, चीज़, वाइन। इस पर आपको क्वेश्चन पूछता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, तो इसका होगा फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम ब्रेड, चीज़ एंड वाइन बनाते हैं। ठीक। फिर यूज़ ऑफ माइक्रोस फॉर गार्बेज मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो जो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, इसका यूज़ क्या होता है कि जो भी अनवांटेड एंड अनयूज थिंग्स है, गार्बेजेस है, उसको हम कैसे डिग्रेड कर सकते हैं, और जिसका मतलब इन्वायरमेंट पे कोई भी बैड इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए भी माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ठीक। देखिए, यहाँ पे लिखा है, कैन यू रिकॉल वी यूज़ द फर्मेंटेशन प्रोसेस वाइल कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट विच माइक्रोब्स आर यूजफुल फॉर दिस प्रोसेस। तो इधर आपको याद करने के लिए पूछा है कि वी यूज़ द फर्मेंटेशन प्रोसेस वाइल कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट। जो दूध होता है उसको हम दही में कन्वर्ट करने के लिए। तो विच माइक्रोब्स आर यूजफुल फॉर दिस प्रोसेस, कौन सा माइक्रोब आपका यूज़फुल है? तो देख लीजिए, इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके लिए आप यूज़ कर देखिए, दो टाइप के रहते हैं योगर्ट में। जैसे क्या कि जो घर पे हम कर्ड बनाते हैं, उसके लिए हम लैक्टोबैसिलस नॉर्मली एक स्पीसीज है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। क्या है? लैक्टोबैसिलस। ठीक। लैक्टोबैसिलस रहता है। ठीक। लैक्टोबैसिलस, ये देखिए यहाँ बराबर लिखा हुआ नहीं है, पर फिर भी आप समझ जाएगा। लैक्टोबैसिलस, जो कर्ड हम घर पे बनाते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस रहता है, और जो योगर्ट बनता है इंडस्ट्रीज़ में वो लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस रहता है। ठीक। फिर आइए हम आगे देखते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं? सिंस एंशिएंट डेज मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर इस प्रिजर्वेशन पर्पस। एग्जाम्पल में चीज़, बटर, क्रीम, केफिर, योगर्ट, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हम किससे बनाते हैं? वो सभी चीज़ें हम मिल्क से बनाते हैं। ठीक। वाटर कंटेंट एंड एसिडिटी ऑफ द मिल्क चेंजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट्स एंड टेक्सचर, टेस्ट, फ्लेवर इज इम्प्रूव्ड। तो जो वाटर कंटेंट है और एसिडिटी है, वो मिल्क का क्या होता है? चेंज होता है, जिसकी वजह से इसका टेक्सचर, टेस्ट एंड फ्लेवर में क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। इसके अंदर टेक्सचर, टेस्ट एंड फ्लेवर। ठीक। अब आगे देखिए, दिस प्रोसेसेस आर परफॉर्म ऑन अ लार्ज स्केल विद अ मोर स्केल। देखिए, जैसे कि लोग पॉपुलेशन ज़्यादा है
तो अगर मैक्सिमम लोग यूज़ करेंगे तो उसको कॉमर्शियली लेवल पे प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए प्रोसेसेस किए जाते हैं. फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट्स बैक्टीरिया इज इन मिल्क इटसेल्फ आर यूज. ओनली चीज़ इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फंगाई. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बैक्टीरिया का यूज़ होता है ओनली सिर्फ चीज़ प्रोडक्शन. चीज़ इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फंगाई. ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा मिल्क का ऐसा प्रोडक्ट है जो फंगाई बनाने जिसका मतलब जो फंगी से बनता है, फंजाई से, तो उसका होगा चीज़. ठीक, क्या होगा? चीज़. ठीक, फिर आगे क्या है? फिर आगे बेसिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज़ एंड क्रीम इज सेम. तो बेसिक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है जो योगर्ट का, चीज़ का और क्रीम का, वो सेम है. मिल्क इज़ पेस्चराइज्ड एट द बिगनिंग टू डिस्ट्रॉय अनवांटेड माइक्रोब्स. पास्चराइज मतलब उसको प्योर फॉर्म में किया जाता है ताकि उसमें जो भी अनवांटेड बैक्टीरियाज हो वो मर जाए. वरना अगर आप सोचिए जो दूध रहेगा अगर उसको बराबर से स्टेराइल नहीं करेंगे तो वो फट सकता है, तो वो किया जाता है. इट इज़ देन फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस. आपको बताया था ना अभी कि लैक्टोबैसिली का यूज़ करते हैं. इन दिस प्रोसेस लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब तक का है कि जो लैक्टोज शुगर ऑफ द मिल्क है वो कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. ये आपको हमेशा याद रखना है. एंड मिल्क प्रोटीन आर कोएगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड. और जो मिल्क प्रोटीन है क्या होता है? कोएगुलेटेड हो जाता है, जम जाता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड. बिसाइड्स कंपाउंड विद टेस्ट एंड फ्लेवर आर फॉर्म. देखिए जैसे कि डायएसेटाइल हैज़ अ फ्लेवर ऑफ बटर. तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बटर का टेस्ट कैसा रहता है, फ्लेवर क्या रहता है, तो होगा डायएसेटाइल. ठीक, तो इतना आपका हो गया. अब हम आगे बढ़ते हैं. योगर्ट प्रोडक्ट्स. योगर्ट के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ठीक, तो चलिए देखते हैं. ये देखिए, योगर्ट इज़ अ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस. जो योगर्ट रहता है वो किससे बनता है? लैक्टोबैसिलस. इनोक्यूलेंट का मतलब क्या होता है? देखिए आप जब भी घर में देखेंगे तो आपकी मम्मी जब दही बनाने जाती है तो हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा कर्ड का पार्ट लेते हैं ना, फिर उसको दूध में डालते हैं और फिर उससे क्या बनता है? हम योगर्ट, दही. ठीक, तो उसको जो हम लोग घर पे अगर आपको सुने होंगे तो बोलते हैं उसको जोरन, उसको ही हम इनोक्यूलेंट बोलते हैं. ठीक, फॉर मेंटेनिंग द प्रोटीन कंटेंट condensed milk powder is mixed with the milk to fermentator for industrial production of yogurt. तो प्रोटीन कंटेंट को मेंटेन करने के लिए जो मिल्क पाउडर रहता है वो किसके अंदर ऐड किया जाता है? दूध के अंदर. एंड जिसके अंदर जो इंडस्ट्रियल स्केल पे योगर्ट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक, मिल्क इज़ बॉइल्ड एंड वंस इट कूल्स टू वार्म टेम्परेचर बैक्टीरिया स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस. देखिए मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस है ये इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि घर में जो यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो इसके अंदर थोड़ा सा खट्टा बना जाता है. ठीक, एंड लैक्टोबैसिलस डेलब्रूस्की. ठीक, ये दो बैक्टीरियाज के आपके नाम याद रखने. आर एडेड टू इन 1:1. देखिए ये प्रोपोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान दिया जाता है. मिल्क को बॉयल किया जाता है. मैंने आपको पहले ही बताया था जो स्टेराइल कंडीशन है उसको मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ बना रही है तो काफ़ी टन्स लीटर में वो बना रही है. अगर वो उसका नुकसान होगा तो काफ़ी बड़ा नुकसान होगा. ठीक, फिर आता है लैक्टिक एसिड इज फॉर्म ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस दैट मेक्स द प्रोटीन टू जेल आउट दैट गिव्स डेंस कंसिस्टेंसी टू योगर्ट. तो जो लैक्टिक एसिड रहता है वो किसकी वजह से बनता है? स्ट्रेप्टोकोकस, जो प्रोटीन को जेल बना देता है, थोड़ा ये सॉलिड बना देता है. ठीक, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है. एसिटाल्डिहाइड लाइक कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यू टू लैक्टोबैसिली दैट गिव कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट टू द योगर्ट. तो जो एसिटाल्डिहाइड लाइक कंपाउंड्स है वो किसकी वजह से बनता है? लैक्टोबैसिली. और ये कौन सा कैसा टेस्ट देता है? वही ये जो लैक्टोबैसिली है यही इसके टेस्ट को एक कैरेक्टरिस्टिक्स देता है. ठीक, नाउ अ डे वेरियस फ्रूट जूसेस आर मिक्सड विद द योगर्ट टू इम्पार्ट डिफरेंट फ्लेवर्स. एग्जांपल स्ट्रॉबेरी योगर्ट, बनाना योगर्ट. शेल्फ लाइफ ऑफ योगर्ट, इट्स
प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज़ कैन बी इम्प्रूव बाय पेस्चराइजेशन। ठीक, देखिए इसका मतलब ये है कि हम दही तो बनाते हैं, बट इंडस्ट्रियल स्केल पे उसको और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए लोग उसके अंदर फ्लेवर यूज़ करते हैं, लाइक स्ट्रॉबेरी, बनाना, पाइनएप्पल और बहुत सारे फ्लेवर्स के प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जनरली उसके अंदर फ्लेवर ऐड किया जाता है। ठीक, और देखिए जो योगर्ट रहता है ये आपके पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। फ़ायदेमंद कैसे? ये आपको इंडस्ट्रियल स्केल मतलब जब भी हम इसको खाते हैं तो ये जाके पेट में कॉलोनीज़ बनाते हैं, आगे दिया हुआ है हम उसको पढ़ेंगे। कॉलोनीज़ बनाते हैं तो वो हमारे डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है, पेट को काफ़ी आराम पहुंचाता है, तो इसका काफ़ी यूज़ है। देखिए अब आता है बटर। क्या है? बटर। 2 टाइप्स ऑफ बटर लाइक स्वीट क्रीम एंड कल्चर्ड आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स ऑफ बटर लाइक स्वीट क्रीम एंड कल्चर्ड आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ कल्चर वेराइटी। माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ कल्चर वेराइटी। ठीक, अब चीज़ प्रोडक्शन आता है। चीज़ इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम द abundantly available cow milk all over the world। ये चीज़ इज़ प्रोड्यूस किया जाता है किस पे? लार्ज स्केल पे। और जितने भी मतलब काऊ मिल्क है, जब ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो ज़्यादा दूध लगेगा, तो ज़्यादा दूध की आवश्यकता हमें होती है। फर्स्ट केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट ऑफ मिल्क आर परफॉर्म। सबसे पहले केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जिससे चेक किया जाता है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मतलब हमने यूज़ किया और वो फट गया, तो उसके लिए काफ़ी चेकअप किए जाते हैं केमिकली, माइक्रोबायोलॉजिकली। एंड सम कलर्स एंड माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलस लैक्टीज। ये देखिए जितने भी बैक्टीरियाज के नाम है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट करते चलिएगा। ये देखिए लैक्टोबैसिलस लैक्टीज, लैक्टोबैसिलस क्रीमरीज, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस आर मिक्सड विद द मिल्क। इट इम्पेयर्स सॉरनेस, थोड़ा खट्टापन आ जाता है मिल्क के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, लैक्टोज शुगर जो मिल्क का रहता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लैक्टिक एसिड में। ठीक, इसलिए वो उसमें सॉरनेस आ जाता है। आफ्टर दिस टू इम्पार्ट डेंस टेक्सचर वे वाटर इन योगर्ट नीड टू बी रिमूव। देखिए उसको हम देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आप उसको डेंस टेक्सचर देना चाहते हैं, मतलब उसको गाढ़ापन देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसका जो पानी वाला पार्ट है उसको निकाल लिया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? वे। ठीक, एन एंजाइम रेनेट ऑब्टेन फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल ऑफ कैटल वाज बीइंग ट्रेडिशनली यूज्ड अर्लियर। तो ये आपको पूछा जा सकता है, रेनेट ये क्या है? एंजाइम रेनेट ऑब्टेन फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल ऑफ कैटल के एलिमेंट्री कैनल से इसको ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था। ये मतलब जो एंजाइम है, ये एंजाइम का क्या नाम है? रेनेट, जो कैटल के एलिमेंट्री कैनल से लिया जाता था। ठीक, वॉज बीन ट्रेडिशनली यूज्ड अर्लियर। हाउ एन एंजाइम प्रोटीज, जो प्रोटीज रहते हैं, प्रोटीज का काम क्या रहता है? प्रोटीन का डाइजेशन करना। एंजाइम का काम क्या रहता है? प्रोटीन का डाइजेशन करना। प्रोटीन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगाई यूज्ड एज अ प्रेजेंट टू प्रोड्यूस वेजिटेरियन चीज़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोटीज है उसका किससे ऑब्टेन होता है? फंगाई से यूज्ड एज अ प्रेजेंट। देखिए इसको वेजिटेरियन चीज़ बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं प्रोटीज का। ठीक, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि वेजिटेरियन चीज़ बनाने के लिए कौन सा फंगा यूज़ करते हैं, चाहे कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप बोलेंगे प्रोटीज। ठीक, द वे इज सेपरेटेड फ्रॉम द योगर्ट विच हैज सम अदर यूजेस। देन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चीज़ इज स्टार्टेड थ्रू द स्टेप लाइक कटिंग सॉलिड। देखिए जो वे रहता है, जो उसका बचा हुआ पानी रहता है, उसको निकाल दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको फेंक दिया जाता है, उसका कुछ अदर यूजेस रहता है जिसका उसमें यूज़ किया जाता है। देखिए और यहाँ पे देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चीज़ इज स्टार्टेड थ्रू। आपको कुछ एग्ज़ाम में 2-3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चीज़ बताइए। ठीक, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? लाइक कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू पीसेस, वॉशिंग, रबिंग, सॉल्टिंग,
मिक्सिंग ऑफ इसेंशियल माइक्रोब्स, पिगमेंट्स एंड फ्लेवर्स। ठीक, ये आपका क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चीज़। क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चीज़। ठीक, अब नीचे आते हैं। देखिए, ये जो डू यू नो वाला पार्ट रहता है ना, बच्चे ना इधर ही गलती कर जाते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये ना, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक डू यू नो रहता है, क्योंकि इसमें से MCQ क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, समझे। तो चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, स्ट्रिक्ट क्लीननेस स्टेरिलाइजेशन इज इसेंशियल एज बैक्टीरिया कैन बी अटैक बाय द वायरसेस। ठीक, तो जो इंडस्ट्रियल स्केल पे हम बनाते हैं, उसके लिए वहाँ पे स्टेरलाइज कंडीशन होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वायरसेस बैक्टीरिया पे अटैक करके उनको इफेक्ट कर सकते हैं। हैंस वायरस रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ बैक्टीरिया आर डेवलप। तो इसलिए उसके अंदर क्या किया जाता है, वायरस रेजिस्टेंट, जो वायरस से रजिस्ट करे वैसे बैक्टीरिया को वहाँ पे डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि अगर उन्होंने अटैक भी किया तो वो जो रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं वो वायरस को खा जाएंगे, मार देंगे। Recently, use of mutant varieties of bacteria has been increased. Artificially, some strains are developed that will help to avoid unnecessary steps of materials. तो अभी बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से काफ़ी म्यूटेंट टाइप के बैक्टीरियाज बनाए गए हैं, जिसका इसमें यूज़ होता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीज़ इज़ ऑलवेज सॉफ्ट। तो देखिए, जो भी स्टार्टिंग में बना हुआ रहता है चीज़, वो हमेशा कैसा रहता है, सॉफ्ट। जैसे कॉटेज चीज़, क्रीम चीज़, मोज़रेला चीज़। ठीक, और स्टोरिंग फॉर 3 to 12 months सेमी हार्ड चेडर चीज़ इज़ फॉर्म, whereas after 12 to 18 months very hard cheese called parmesan cheese are formed। देखिए, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में ना इस पे एक क्वेश्चन था, मुझे परफेक्टली याद नहीं, पर ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ मेंशन द नेम ऑफ द चीज़। तो देखिए, आपको इसमें क्या करना है, जो हाईलाइट किया उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। कि आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बुक में दिए हुए कॉटेज चीज़ का नाम बताइए, मेंशन द नेम ऑफ द चीज़। तो आपको क्या याद रहना चाहिए, कॉटेज चीज़, क्रीम चीज़, मोज़रेला चीज़। ठीक, फिर आपको क्या याद रहना चाहिए कि 3 to 12 मंथ में सेमी हार्ड चेदार चीज़ बनता है। ठीक, चेदार चीज़ नाम तो याद रखना है, पर 3 to 12 मंथ में सेमी हार्ड होता है। जबकि 12 to 18 मंथ में, राइपनिंग के बाद 12 to 18 मंथ में सबसे हार्ड चीज़ बनता है, जिसका क्या नाम है, परमेसन चीज़। ठीक, देखिए, अब आता है आपका प्रोबायोटिक का पार्ट आता है। ठीक, तो इसको हम आइए अच्छे से देखेंगे। प्रोबायोटिक्स, एक मिनट, प्रोबायोटिक्स। ठीक, दीज आर ऑल्सो मिल्क प्रोडक्ट बट कंटेन एक्टिव बैक्टीरिया। ये भी मिल्क प्रोडक्ट होता है, बट इसके अंदर क्या कंटेन रहता है, एक्टिव बैक्टीरिया। क्या रहता है, एक्टिव बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस, इसमें भी क्या रहता है, लैक्टोबैसिलस। एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस कैसिसी, बेफिडोबैक्टीरियम बेफिडम। दिस माइक्रोब्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो ये माइक्रोब्स रहते हैं, क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करके रखते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स हेल्पिंग डाइजेशन एंड डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स, जैसे क्लोस्ट्रीडियम। ठीक, तो जैसे आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। मैंने आपको क्या बताया था कि जो हम लोग कर्ड खाते हैं, ये प्रोबायोटिक रहता है। और ये हेल्पफुल कैसे रहता है, क्योंकि देखिए, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये काफ़ी अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक, और ये हमारे पेट में जाके कॉलोनीज़ बना लेते हैं। कॉलोनीज़ बनाने के बाद ना, ये लोग जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज रहते हैं उनको मार देते हैं। और इनका काम क्या रहता है, और ये कैसे हेल्प करते हैं, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पेट को काफ़ी अच्छा बनाए रखते हैं, क्योंकि भाई पेट ही इम्पॉर्टेंट है ना, पेट से सारी बीमारियां निकलती हैं। तो पेट सब ठीक रहेगा तो सारी बीमारियां नहीं आएंगी। ठीक, प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स लाइक योगर्ट, केफीर, पिकल ऑफ कैबेज, डार्क चॉकलेट, मिसो सूप, पिकल्स, ऑयल्स, कॉर्न सिरप, artificial sweeteners, microalgae, seafood like spirulina, cholera, blue green algae।
तो ये आपके एग्जांपल्स है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। ठीक, यहाँ पे आपका क्या बनता है, क्वेश्चन। ठीक, ये आप देख लीजिए, ये देखिए, वाई द प्रोडक्ट्स हैव डेवलप्ड मच इम्पोर्टेंस इन द रिसेंट डेज। तो इससे ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन वाई द प्रोबायोटिक्स हैव डेवलप्ड मच इम्पोर्टेंस इन रिसेंट डेज। तो आपको ये पढ़े रहेंगे तो आपको मालूम होगा, नहीं कुछ तो कम से कम एटलीस्ट आप ना इसको समझ लीजिए, ताकि आप खुद के वर्ड्स में इसको लिख सके। ठीक, दिस प्रोडक्ट्स फॉर्म द कॉलोनीज ऑफ यूजफुल माइक्रोस। मैंने आपको बताया था क्या बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं इन दी एलिमेंट्री कैनल एंड कंट्रोल अदर माइक्रोब्स देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्या करते हैं, कंट्रोल अदर माइक्रोब्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इम्प्रूव रेजिस्टेंस इम्प्रूव करते हैं एंड लोअर द इल इफेक्ट हार्मफुल इफेक्ट को लोअर करते हैं। ठीक, फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इतना आपको क्लियर हो गया। यूजफुल माइक्रोब्स बिकम इनएक्टिव ड्यू टू एंटीबायोटिक। तो जो यूजफुल माइक्रोब्स रहते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं एंटीबायोटिक्स के प्रेजेंस में, और प्रोबायोटिक्स मेक देम एक्टिव अगेन। तो जो भी हमारे बॉडी में एंटीबॉडी रहते हैं, जो इनकी वजह से, हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से इनएक्टिव हो जाते हैं, वो प्रोबायोटिक्स जो रहते हैं उन सभी बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। तो ये भी आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स रहता है उसको एक्टिव कौन करता है, तो उसको एक्टिव कौन करते हैं, प्रोबायोटिक्स। ठीक, Nowadays, probiotics are used for treatment of diarrhea and treatment for poultry also। तो देखिए ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायरिया जैसी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, एंड पोल्ट्री ऑल्सो। ठीक, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। और बाकी जो इसका पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उसको आपको 100% सॉल्व करने के दूंगा। और जो भी डाउट रहेगा आप बिल्कुल बेहिचक लिख दिया करिए, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। और कोई भी डाउट हो तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, पर फिर भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चों तक इसका फ़ायदा पहुंच चुके। ओके, तो और अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू। ओके।